हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 3 फिक्स प्रीपोजिशन। तो हमने अब तक पढ़े हैं 1 to 30, आज हम पढ़ेंगे 31 to 45 के आसपास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वी अडेप्ट देमसेल्व्स द क्लाइमेट। हमने अडेप्ट का मतलब क्या होता है? तीन होते हैं ये। एक तो होता है अडोप्ट, ADOPT अडोप्ट। एक होता है ई वाला अडेप्ट, एक होता है ए वाला। ओ वाला मतलब अडोप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। क्या लेना? गोद लेना। एग्जाम आता काफ़ी बार है। ई वाले का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। क्या होता है? किसी काम में क्या होना? माहिर होना। ओ वाला गोद लेना, ई वाला क्या होता है? आपका एक्सपर्ट। और ए वाला क्या होता है? एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट। तो ट्रिक क्या बन गई? ए से क्या होगा? एडजस्ट, ई से क्या होगा? एक्सपर्ट, ओ से क्या होगा? गोद लेना। ओके, हमें क्या दिया हुआ है? ए वाला। उसने अपने आप को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो अडेप्ट के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? टू आती है। अडेप्ट क्या होता है? टू। अडेप्ट क्या होता है? टू होता है। ओके, सेकंड क्या आपका? देयर इज नो एंटीडोट दिस पॉइजन। अब एंटीडोट का मतलब क्या होता है? जहरनाशक। हमेशा क्या आता है? इसके बाद टू आता है। ये एग्जाम्पल हम वो कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है? रिपीटेशन है सब ये। अडेप्ट टू होता है, एंटीडोट भी क्या होता है? टू होता है। नेक्स्ट क्या आपका? जैक इज अवर्स। अवर्स क्या होता है? अपोजिट, उसके खिलाफ है। किसके? ड्रिंकिंग, दारू पीने के। अवर्स के बाद भी क्या आता है आपका? टू आता है। ही एक्सीड आवर रिक्वेस्ट ऑफ मैरिज। एक्सीड का मतलब क्या होता है? मान लेना। उसने मान ली हमारी शादी की रिक्वेस्ट। तो एक्सीड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है आपकी? टू आती है। नेक्स्ट, द दिल्ली पुलिस इज आंसरेबल द दिल्ली रॉइट्स। दिल्ली में दंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो आप देख, तो क्या आएगा यहाँ पे? टू आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? आंसरेबल टू होती है। विराट कोहली, स्कम्ड का मतलब क्या होता है? टूट जाना। क्या होता है? हार मान लेना, गिव अप करना, ठीक है? यील्ड, हार मान लेना, गिव अप करना। स्कम क्या हमेशा क्या आता है? टू। स्कम क्या होता है? टू होता है। जैक वॉज मैरिड जिल। हमने कौन सा किया? मैरी का। मैरी के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती जब आपका सेंटेंस किस में हो? एक्टिव में हो। लेकिन अगर सेंटेंस किस में? आपका पैसिव में है, तो क्या लगाते हो? टू लगाते हो। और मैरी के बाद विद कभी नहीं आता। मैरी के साथ विद कभी नहीं आएगा, टू आएगा सिर्फ जब सेंटेंस किस में हो? आपका पैसिव में हो। तो नेक्स्ट आपका ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंडेंसिव का मतलब क्या होता है? सहायक होना। क्या होता है? सहायक। किस में है सहायक है? वो गुड हेल्थ में। इसके बाद क्या आती है आपकी? फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। नेक्स्ट है इज एंटाइल्ड ब्लैंक ए सुटेबल रिवॉर्ड। इसका मतलब क्या? एंटाइल्ड का मतलब क्या होता है? हकदार होना। क्या होना? हकदार होना। वो किसका हकदार है? एक अच्छे रिवार्ड का। इसके बाद भी क्या आती है आपकी? फिक्स प्रीपोजिशन टू होती है। नेक्स्ट प्रीफर, प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इन सब के बाद क्या आता है? टू आता है। नेक्स्ट आपका ही वॉज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंट, यह वन वर्ड होता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दैट इज स्टोइक। STOIC। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है आपका? स्टोइक, मतलब उदासीन। क्या होता है? उदासीन, जिसको सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है? तो इंडिफरेंट के बाद भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है आपकी? टू आती है। द टॉपिक इज रेलिवेंट माई सब्जेक्ट। रेलिवेंट के बाद भी क्या आता है? टू आता है। एडमिट के बाद भी क्या आता है? टू आता है। और इंटेंड के बाद भी क्या आता है? टू आता है। तो इंटेंड, एडमिट, रेलिवेंट, इंडिफरेंट, ठीक है? इनवाइट, टेंटामाउंट, एडिक्ट, डेट्रीमेंटल, ठीक है? इंजीरियस, बेनिफिशियल, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। सबके बाद क्या आता है? टू आता है, ठीक है? टू खत्म कर लेंगे। टू किसके बाद आएगा? देखो क्या मिले? अडेप्ट, एंटीडोट, अवर्स, एक्सीड, ऑन्सरेबल, स्कम्ब,
मैरी, कंडेसिव, एंटाइल्ड, प्रीफर, इंडिफरेंट, रेलिवेंट, एडमिट, इंटेंड, इनवाइट, टेंटामाउंट, एडिक्ट, डेट्रीमेंटल, इंजीरियस, बेनिफिशियल। इन सब के बाद क्या आता? टू आता। ओके, तो टू हमारा क्या हुआ? ख़त्म। ये सब एग्जाम्पल आपके लास्ट ईयर या उससे पहले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ओके, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।